कि भाई आप तो जमहूरियत का दावा करते रहे, तो फिर आपने ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत को पीपल्स पार्टी क्यों सपोर्ट करने पर मजबूर हुई? देखिए, पीपल पार्टी ने मोहतरमा शहीद के बाद नफा नुकसान की सियासत शुरू कर दी। मोहतरमा की मौजूदगी तक, जिंदगी तक पीपल पार्टी ने जो सियासत की वो थी अवाम के नफा नुकसान की सियासत, अपने नफा नुकसान की सियासत नहीं थी। अब जब सिर्फ 40-42 सीटों के साथ पीपल पार्टी को सदारत भी मिल जाए, चेयरमैन सेनेट की सीट भी मिल जाए यूसुफ गिलानी के लिए, उनको पंजाब की सराहत की गवर्नरी मिल जाए, उनको पंजाब की गवर्नरी मिल जाए, सिंध का भी गवर्नर तकरीबन उन्हीं का ही है, उनकी मर्जी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। तो जब पीपल पार्टी को मुसलसल अब 14 साल हो गए हैं, इसमें 15 साल इक़्तिदार में भी सिंध का इक़्तिदार उसके पास है, तो पीपल पार्टी कोई पागल दी पुत्र है कि वो इक़्तिदार नहीं लेगी। वो सदारत भी उनके पास है, सारे आईनी ओहदे भी उनके पास हैं, असेंबली में भी उनका कोई काम रुकता नहीं है। वो जिस वजीर से चाहे उनसे काम ले लें, उन्हें वजीर बनने की क्या जरूरत है। तो पहले वजीर खारजा भी 16-18 महीने निकाल गए बिलावल भुट्टो साहब। तो जरदारी साहब से ये कहना कि जरदारी साहब कभी घाटे का सौदा करेंगे, क्यों करेंगे? तो जरदारी साहब ने जहां देखा जहां पे उनको अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपनी पार्टी को, लेकिन उन्होंने जब पार्टी का नाम आता है तो उन्होंने पंजाब को नहीं देखा जरदारी साहब ने। अब देखें, अफजल चंद है, मुखलस लोग हैं, कैरा साहब है, मुखलस लोग हैं, लेकिन इनको कहीं का नहीं छोड़ा, ना ये उधर कह रहे ना इधर कह रहे। आज पार्टी के पास इन 2 नामों के बाद आपको तीसरा नाम नजर आएगा कि पूरे पंजाब में? राजा साहब को अब प्रेसिडेंट बना दिया इधर सेंट्रल पंजाब का, और राजा साहब को मतलब अब ये 2-3 नाम, राजा प्रोफेसर कैरा साहब और ये चंद साहब, इसके बाद आप मुझे चौथा नाम बता दें पार्टी के अंदर को प्रोमिनेंट है पंजाब के अंदर। पीपल पार्टी आज भी आपके हलके समेत, डस्का के हलके समेत सियालकोट में किसी जगह अपना एक बल्दियाती काउंसलर भी मुंतब नहीं करा सकती, ठीक है? और यही हाल पूरे पंजाब का है। वो जो 2-3 सीटें आती हैं उधर जनूबी पंजाब से, वो साबिक गवर्नर साहब के अपनी जाति, वो उन्हें निकाल के पंजाब में एक सीट लेने के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपने आपके जो लाहौर में जो मानी पहलवान और फलां और जितने वो लोग थे आपके बेचारे एरिया रगड़ते हुए मरे, किसी ने उनका ख्याल नहीं किया, किसी ने। आज भी देखें दस्का में कितने थे पीपल पार्टी के लोग। आपको याद होगा आगा साहब, जब मैंने यहाँ गुजरांवाला से लेकर दस्के तक लंबा जुलूस निकाला, रैली निकाली मैं लेके, जिसमें मुस्तफा खार आए, जिसमें राजा प्रोफेसर आए, जिसमें जंगीर बदर आए, जिसमें अब्दुल कादिर शहीन आए, जिसमें मतलब बैरिस्टर सुल्तान महमूद आए। गुजरांवाला से लेकर डस्के तक और डस्के से लेकर सियालकोट तक सड़क ब्लॉक थी, यानी ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर लंबा जुलूस था दोनों तरफ, सियालकोट से लेकर डस्का तक और डस्का से लेकर गुजरांवाला तक। और डस्का के अंदर वो जलसा भी आपको याद होगा जो मैंने, तो ये हाल था जब डस्का के लोगों को मैंने कोई वीक ऐसा बताया। डस्का के जर्नलिस्ट आज भी सारे जिंदा हैं, आप उनसे किसी को अपने प्रोग्राम में बुला के पूछें या किसी को, आप तो खुद गवाह कि मैं डस्का में हफ्तावार मीटिंग उधर चाइना रेस्टोरेंट में, चाइना सिटी में और दीगर रेस्टोरेंटों में मीटिंग बुलाता था। खर्चा करना पड़ता है आवाम को साथ लगाने के लिए,
मेहनत करनी पड़ती है, वसाइल खर्च करने पड़ते हैं, गरीब के लिए नौकरी का इंतजाम करना पड़ता है। और जब लोग मेरे पीछे आते थे, लोग पार्टी के पीछे आते थे, जब उन्हें पार्टी इक़्तिदार में आई तो उन लोगों को मुझसे कुछ डिमांडें भी थी, 10 के लोगों को, कि हमारी ये डिमांडें पूरी करेगा। जुल्फ़िकार सियालवी आज भी जानता है, राना महमूद अशरफ आज भी जानता है, फरूक अशरफ साहब आज भी जानते हैं, और सारे पीपल्स पार्टी जाती है, चौधरी अरशाद साई और वो जो डिनू साहब थे वकील, वो जो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये सारे लोग, और मुअज़्ज़म शफी और उसका भाई फरूक शफी मेरा सेक्रेटरी था, वो उनका बाप जो थे मुअज़्ज़म शफी के, वो शफी मुगल साहब, वो दशका की जान थे। वो आज वो लोग पार्टी को छोड़ के, या पार्टी से छोड़ा उन्होंने भी मेरी तरह नहीं, लेकिन चुप होके बैठ गए। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जब पार्टी ने इक़्तिदार में आके पंजाब को फरामोश कर दिया, तो पंजाब के लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? जी हाँ।